नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और हम पंचायत करने आए छठ के दिन, छठ पूजा के दिन। हालांकि दिल्ली की बहुत चर्चा होती है, वहां पर जो है वो जमुना प्रदूषित है उसकी बात लेके चर्चा होती है और भाजपा अहमदाबाद में एक प्लेटफॉर्म दिखाकर जहां पर साफ़ सफाई है, प्लेटफॉर्म है जहां कंक्रीट से सब कुछ बनाया हुआ है, उसको दिखाकर अपना विकास बताती है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि नरोड़ा में ही नंदीग्राम जो सोसाइटी उसके पास में भी साबरमती नदी है और वहाँ पर जो स्थिति है वो बेहद ख़राब है। यानी अब उत्तर भारतीयों को लुभाने की जो बात भले कहती हो भाजपा, लेकिन स्थिति बेहद ख़राब है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नरोड़ा के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के नेता ओम प्रकाश तिवारी, उनसे बात करेंगे। तिवारी जी, खास करके जिस तरह से छठ पूजा हुई और वर्षों से आप यहाँ पर आयोजन करते हैं, जिस तरह के यहाँ पर गंदगी, पानी शुद्ध नहीं, बावजूद इसके उत्तर भारतीय लोग यहाँ की पूजा करते हैं, लगता है कि ठीक ब्रिज के उस तरफ सरकार ने अपनी तरीके से पूरा व्यवस्था की और ब्रिज के इस तरफ जो है वो स्थिति बेहद ख़राब है। हमने देखा कि इस प्रकार की किन्नाखोरी या असमझ की तरह गुजरात सरकार के जवाबदार मंत्रीगण या गुजरात राज्य के नेताओं को नहीं करनी चाहिए। यह छठ की पूजा किसी पार्टी से संलग्न नहीं होता है। छठ की पूजा यानी सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य भगवान की पूजा के लिए होता है और इसमें जात पात या पार्टी नहीं देखनी चाहिए। हर बार यहाँ 11वां 12वां बरस है। 100 लोगों से शुरुआत हुई थी, आज कम से कम 35 से 40 हज़ार उत्तर भारतीय, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात स्टेट के भी बहुत लोग अब ये छठ की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और हर बार यहाँ पे सफाई हो जाती थी। लेकिन इस बार 8वां महीना में कॉरपोरेशन में ठहराव भी किया गया था कि यहाँ के भक्तों के लिए घाट बना के और साफ स्वच्छ और जल की सुविधा, कैनाल की पानी चालू करवा दिया जाएगा। लेकिन वह सुविधा जो हर बार होती थी, इस बार यह सुविधा नहीं हुई। और किस वजह से सुविधा नहीं हुई, जस्ट यहाँ से 500 मीटर के बाद इंदिरा ब्रिज है। इंदिरा ब्रिज पे भी छठ की पूजाएं होती हैं, लेकिन वह पूजाएं वीआईपी जो IAS IPS कैटेगरी के या नेताओं से जो उच्च कोटि के नेता लोग हैं, वो गिने गिनाए लोग, कुंड बना हुआ है उसमें 100 200 500 भक्त लोग छठ भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन उसी से 500 मीटर के दूर नंदीग्राम से रिवर फ्रंट साबरमती में उतरते हैं और वहाँ इस बार कम से कम 35 से 40 हज़ार भक्त और 4-5 दिन पहले से JCB और बिल्डोजर लगा के जो हम लोगों से होता गया वो काम हम लोग कर दिए। भक्तों के लिए वेदियों का निर्माण हो गया, सारी चीज़ हो गई। लेकिन जो सरकार को करना चाहिए, और 2 दिन पहले हम लोगों ने फैक्स भी किया था और सिंचाई विभाग के मिनिस्टर को, नर्मदा कैनाल के इंचार्ज को गुजरात राज्य की सरकार के माध्यम से सूचना मिली गई थी और उन लोगों ने आश्वासन भी दिया था कि जैसे हर बार होता है वैसे 2-3 बजे फिर हम लोग कैनाल का पानी रिवर फ्रंट में 12 से 13 हज़ार मिलियन लीटर पानी देंगे और सफाई हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है, हम अपनी दुर्भाग्य समझें कि गुजरात राज्य की जनता की दुर्भाग्य समझें या गुजरात राज्य की सरकार का दुर्भाग्य समझें कि जहां धर्म की बात करते हैं कि हमें गंगा यमुना सरस्वती को साफ करवानी है, वहीं हट करके देखा जाए तो गुजरात का जो हार्ट अहमदाबाद महानगर पालिका मानी जाती है और इंदिरा ब्रिज जो VIP मिनिस्टरों का आना जाना रहता है, वहाँ से 200 मीटर 3 किलोमीटर के अंदर आश्रय देखा जाए तो पूरे चिलोड़ा और नंदीग्राम से गटर का कनेक्शन, उधर आशुतोष सरदार नगर के ड्रेनेज की पानी नदियों में पूरा भरा हुआ है। तो भी हमारे सूर्य भगवान के आराधना करने वाले भक्त जैसे भी पूजा किए, इनकी गलती नहीं है। वो तो सूर्य भगवान और आराधना करने वाले भक्तों के ऊपर सूर्य भगवान देख रहे हैं कि इस बार गुजरात राज्य के मंत्रियों ने, सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जो ये भक्तों के साथ दुर्भाग्य किया, अन्याय किया है, उनको सजा मिलेगी। लेकिन इस बार 100% ऐसा लग भी रहा है कि मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करता, लेकिन जब विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब बुद्धि नहीं काम करती है तो चारों तरफ से ऐसी सूचनाएं मिलती हैं और ऐसा चीज़ दिखाई भी देता है। तो साफ करके साबरमती रिवर फ्रंट जो इंदिरा ब्रिज के 500 मीटर के जस्ट में जो है, यहाँ 40-45 हज़ार भक्तों ने जो अशुद्ध पानी के अंदर जो छठ की पूजा किए हैं, तो सूर्य भगवान तो उनको आशीर्वाद देंगे, लेकिन किसको दुर्भाग्य, किसका आशीर्वाद लेंगे और किसको किसकी सरकार यहाँ हटाएंगे, वो सूर्य भगवान देख रहे हैं। आराधना करने वाले भक्तों ने भी जो आशीर्वाद दिया होगा, वो चाहे किसको, या आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद दिया होगा कि वर्तमान सरकार को आशीर्वाद दिया होगा, वो 15-20 दिन के बाद गुजरात राज्य में मालूम पड़ेगा कि सूर्य भगवान ने किसको आशीर्वाद दिया।
लेकिन ये क्यों किया? जब आप हर साल ये होता था कि आपने कहा कि एमसी में ठहराव भी हो गया था कि इसको साफ़ किया जाएगा या बाकी व्यवस्थाएं भी की जाएंगी, तो ऐसा क्यों लगता है कि इस बार जानबूझकर क्यों नहीं किया? और ये जितनी इंतजामात हैं वो सब आपने किया ही। जब किसी धंधे बिजनेस में भी गिरावट आती है तो उस समय बुद्धि काम नहीं होती है। अब ये सरकार जाने वाली है, ये लोग दिशा विहीन हो चुके हैं और इनको क्या करना क्या नहीं करना। आम आदमी पार्टी की बात किया जाए तो आम आदमी पार्टी के सामने अभी ये टिकने के लिए इनके पास कोई दूसरा चांस रास्ता नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं कोई ऐसा मुद्दा ला रहे हैं, पब्लिक को हैरान करना, नेताओं को हैरान करना, प्रजा को हैरान करना। अब इन लोगों की बुद्धि दिशाविहीन हो गए हैं। अब इन लोगों को यहाँ से विदाई लेनी है। अब ये देख लो, छठ महाराज सूर्य भगवान जहाँ धर्म की बात करते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और एक हिंदू समाज की पूजा, सूर्य भगवान की पूजा, जो साक्षात सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लोगों की पूजा करने में भी विघ्न सरकार डाल रही है। शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाएगा कि गंगा यमुना की सफाई करेंगे? यहीं हट करके साबरमती 100 किलोमीटर की सफाई नहीं हो पाती है तो क्या कोई विश्वास करेगा कि ये सरकार गंगा यमुना नदी की व्यवस्था करेंगी? साबरमती नदी की व्यवस्था नहीं कर पाए, भक्तों की व्यवस्था नहीं कर पाए, सूर्य भगवान की पूजा जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अब क्या बात करते हैं? अब देख रहे हैं कि हमारे नेता ने किसी दिन कहा भी था कि नोट के ऊपर गणेश जी, लक्ष्मी जी का फोटो लगाया जाए। अब हमारी सरकार तो हमेशा धर्मों को लेकर के, चाहे कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों को लेकर चलती है। लेकिन अब ये लोग दिशाविहीन हो गए, इन लोगों की बुद्धि काम नहीं कर रही है। बस यही है कि इनको जाना है, तो इसलिए जो भी करके बिगाड़ के जाऊँ। एक महीने के अंदर ये विदाई लेने वाले हैं गुजरात से। अब स्वाभाविक है, जिस तरह से लोगों ने यहाँ पूजा की, गंदे पानी में पूजा की, लोगों की धार्मिक भावनाएं जरूर से आहत हुई हैं, लेकिन लोगों की श्रद्धा है सूर्य भगवान पर, इसलिए उन्होंने पूजा की। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हर साल साफ़ सफाई होती थी, हर साल पानी आता था, तो ऐसा इस साल क्या हुआ कि इस घाट पर न तो साफ़ पानी छोड़ा गया और न ही यहाँ की साफ़ सफाई की? क्या भाजपा की नीयत में खोट है या अपने हिसाब से सहूलियत से वो राजनीति करना चाहती है? सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।